हमने बात करी 3 इंपॉर्टेंट नियम की। अब हम बात करते हैं जीरो टॉलरेंस की। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के अंतर्गत कौन से मामले आते हैं? इनके अंतर्गत वो मामले आते हैं जिनका सीधा सीधा असर कंपनी की रेपुटेशन पर पड़ता है। इसलिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के अंतर्गत किसी भी मामले में कोई भी लीनियंसी, कोई भी ढिलाई नहीं बरती जाती। और जो पहला एक्शन होता है वो पहला एक्शन ही होता है सस्पेंशन का, which can lead to the termination of the Amway business also. जब लोग बात करते हैं जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की, मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगी कि अनऑथराइज सेल्स इज पार्ट ऑफ द जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। आप सभी जानते हैं कि अनऑथराइज सेल्स के अंतर्गत आता है शॉप सेलिंग। इसका मतलब है कि आप एमवे के सामान की बिक्री किसी भी मेडिकल शॉप, किसी भी किराना स्टोर, किसी भी सुपरमार्केट या किसी भी अन्य दुकान से नहीं कर सकते। साथ ही साथ जितनी भी ऑनलाइन वेबसाइट या ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं जैसे कि ईबे, स्नैपडील, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, शॉपक्लूज, 1mg, हेल्थ कार्ड, किसी भी ऑनलाइन पोर्टल से एमवे के सामान की बिक्री नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ एज एन ब्रोकर और एज एन एजेंट, फॉर एग्जांपल आपने खुद से एमवे के सामान को किसी शॉप या किसी भी ऑनलाइन पोर्टल पे नहीं बेचा, लेकिन आपने एज अ एजेंट बल्क में वो सामान अवेलेबल करवाया है किसी शॉप को या किसी ऐसे एजेंट को जो कि इसे ऑनलाइन बेच रहा है, तब भी आप अनऑथराइज सेल्स के अंतर्गत वायलेशन के दोषी पाए जाते हैं और कंपनी आपके खिलाफ सेम एक्शन लेगी जो कि उस सदस्य के अगेंस्ट लेगी जो कि शॉप सेलिंग एवं ऑनलाइन सेलिंग में इन्वॉल्व है। अनऑथराइज सेल्स एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट है सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए भी और कंपनी के लिए भी। लेकिन अनऑथराइज सेल्स होती क्यों है? What are the possible reasons? So there are two reasons for it. One is shortcut method to achieve higher rewards. मेरा रिटेलिंग का बेस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और एमवे का बिजनेस कर रही हूँ, बट मेरा अभी रिटेलिंग बेस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। बट आई एम हाईली मोटिवेटेड और मैंने निर्धारित कर लिया है कि मुझे नेक्स्ट जो लेवल है वो अचीव करना है। एंड आई थॉट कि मैं अपना किसी ना किसी तरीके से ये पॉइंट कर लेती हूँ एक शॉर्टकट अपना के, बाकी देखा जाएगा प्रोडक्ट का क्या होगा। सो इफ यू टेक अ शॉर्टकट मेथड जिसमें कि आप सिर्फ किसी ना किसी तरीके से अपने जो आपका लेवल आपने निर्धारित किया है उसको अचीव करते हो, पॉइंट्स को करते हो उतने, लेकिन अंत में उन प्रोडक्ट्स को आप रिटेल नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज आपका रिटेलिंग का बेस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। सो व्हाट विल हैपन? अल्टीमेटली दोज प्रोडक्ट विल बी डंप्ड इनटू अनऑथराइज्ड सेल्स. What is the second possible reason? Second possible reason is excessive purchase and which we call as inventory loading. मैं अपनी हर प्रेजेंटेशन में ये बार बार कहती हूँ कि प्लीज आप अपनी आवश्यकता अनुसार, अपनी रिटेलिंग कैपेसिटी के अनुसार ही एमवे का सामान खरीदें। या थोड़ा बहुत आप ज्यादा सामान खरीद सकते हैं जिससे कि आपके पास जो ऑल ऑफ अ सडन आ जाते हैं ऑर्डर्स, उनको आप फुलफिल कर पाए। लेकिन बहुत ज्यादा आप एमवे की सामान को मत खरीदिए जो कि आप रिटेल नहीं कर पा रहे हैं, जिसे हम इन्वेंट्री लोडिंग कहते हैं। प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। अपनी रिटेलिंग प्रैक्टिसेस, अपनी रिटेलिंग कैपेसिटी के अनुसार ही सामान को खरीदिए। सो हम लोग जब बात करते हैं अनऑथराइज सेल्स की, मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगी कि कंपनी इज वेरी सीरियस अबाउट दिस प्रॉब्लम, दिस कॉज। और हम लोगों ने हमारे कंज्यूमर, जो हमारे एंड कंज्यूमर्स हैं, उनकी एजुकेशन के लिए इसके लिए कदम उठाए हैं। हमने ये कैंपेन स्टार्ट करा था 2018 में, जहाँ पे हमने बाय स्मार्ट और बाय ऑथेंटिक का लीडिंग न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स निकाला ताकि हमारे एंड कस्टमर्स को, हमारे एंड कंज्यूमर्स को पता चले कि आप एमवे का सामान, ऑथेंटिक सामान कहाँ से खरीद सकते हैं, केवल और केवल हमारे ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स के माध्यम से। आप सभी ने अभी रिसेंटली जो हमारे कंज्यूमर अवेयरनेस पब्लिकेशंस हम लोगों ने इशू करे थे लीडिंग न्यूज़पेपर्स में, उनको आई एम श्योर पढ़ा होगा। हमने 17 सिटीज में डिफरेंट लैंग्वेजेस में ये
कंज्यूमर अवेयरनेस कैंपेन पब्लिकेशंस जो निकाले थे, वो उनका मैंने आपके सामने इस स्लाइड के अंदर इंग्लिश और हिंदी में उसका एक वर्जन उसका कॉपी किया हुआ है फॉर योर अवेयरनेस, कि इस तरीके की कंपनी समय समय पर कंज्यूमर अवेयरनेस पब्लिकेशंस निकालती है फॉर आवर एंड कस्टमर्स, ताकि उनको पता रहे कि आप एमवे के सामान को केवल और केवल ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर्स के माध्यम से ही खरीद सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमने 4 तरीके से इस एजुकेशन को, इस इंफॉर्मेशन को पास आउट किया है। पहला आप सभी के साथ मैंने शेयर करा था, जो कि है एजुकेशन ऑफ आवर एंड कस्टमर्स या एंड कंज्यूमर्स जिन्हें कहते हैं। हमने थोड़े थोड़े समय के बाद पब्लिक नोटिस निकाले हैं। साथ ही साथ हमने अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स, जितने भी हमारे डायरेक्ट सेलर्स, डायरेक्ट रिटेलर्स हैं, उनके एजुकेशन के लिए 2018 से हम लोग इस पे काम कर रहे हैं और हम लोग समय समय पर वन ऑन वन इंटरैक्शन करते हैं, हम लोग बेस्ट प्रैक्टिसेस वर्कशॉप करते हैं और डिफरेंट फोरम्स में भी हम लोग रूल्स का सेशन करते हैं, जहां पर हम डिस्ट्रीब्यूटर्स को अवेयर करते हैं इन सब इंपॉर्टेंट नियम्स, एवं साथ ही साथ अनऑथराइज्ड सेल्स के बारे में भी बात करते हैं, उन्हें इसके इंफॉर्मेशन देते हैं। इसके साथ साथ हम लोग एक्शन ले रहे हैं सभी शॉप सेलिंग जो कि इन सब एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, और जो एक्शन है, जो सबसे बड़ा एक्शन हम लोगों ने लिया और अभी भी कंटिन्यू है, वो है ऑनलाइन सेलिंग के खिलाफ। आप सभी को पता है कि हम लोगों ने पिछले कुछ 2 साल पहले हम लोगों ने ये स्टार्ट करा था एक्शन, जहां पे हमारी कोर लीगल टीम ने हमारे जितने भी ये ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, there was a time 3 to 4 years back जहाँ पे हर एक वेबसाइट, चाहे आपका वो 1mg.com हो, हेल्थ कार्ड हो या नायका हो या फिर आपका स्नैपडील हो, अमेजोन हो, हर एक वेबसाइट पे एमवे की सामान की भरमार थी। लेकिन जब हम लोगों ने इस पे काम करना शुरू करा, हमारी कोर लीगल टीम, साथ ही साथ हमारी रूल्स की टीम, हमने इस पे काम करा और ऑर्डर लिए हाई कोर्ट से। हम लोगों ने रेट्स कंडक्ट करी इन डिफरेंट मार्केट्स एवं ऑनलाइन पोर्टल्स के खिलाफ, जिसका नजरिया, जिसका जो रिजल्ट देखने को मिला वो ये था कि काफी सारी वेबसाइट, जिसमें आपकी 1mg.com, नायका, हेल्थ कार्ड, इन सभी वेबसाइट ने, स्नैपडील ने ज्यादातर एमवे के सामान की लिस्टिंग हटा दी। लेकिन अभी भी काफी ऐसी वेबसाइट है, स्पेशली अमेजोन, जहां पर एमवे के सामान की लिस्टिंग अवेलेबल है, और हम 2 तरीके से इसको टैकल कर रहे हैं। वन इज द कोर लीगल टीम इज बैटलिंग। जो कोर लीगल टीम है वो कोर्ट के माध्यम से अमेजोन और बाकी अन्य वेबसाइट के खिलाफ एक्शन ले रही है, कार्यवाही कर रही है, और साथ ही साथ जो हमारी रूल्स ऑफ कॉन्डक्ट की टीम है वो उन सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स को आइडेंटिफाई कर रही है, इन्वेस्टिगेट कर रही है और दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ एक्शन ले रही है, जो कि इन सब एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। सो जब मैंने आपके साथ शेयर करा कि हम लोग कितना सीरियसली इस चैलेंज को, इस कॉज के खिलाफ काम कर रहे हैं, मैं आप सभी के साथ एक्शन भी शेयर करना चाहती हूँ, बिकॉज लीगल में डेटा बहुत ही मायने रखता है। मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि अभी तक हम लोग 1956 डिस्ट्रीब्यूटरशिप के खिलाफ एक्शन ले चुके हैं, जो कि अनऑथराइज सेल्स में इंडल्ज पाए गए। जैसे कि मैंने आपको इस वर्कशॉप के इस प्रेजेंटेशन की स्टार्टिंग में बताया था कि हम लोग सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स को एक समान अवसर देते हैं इस एमवे बिजनेस को करने का। मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगी कि जब हम लोग इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं तो हम लोग एक्शन भी एक समान लेते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल। अगर कोई सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर भी इन्वॉल्व पाया जाता है अनऑथराइज सेल्स में, तो कंपनी उसके खिलाफ भी सेम एक्शन लेती है। सो आई वुड लाइक टू शेयर विद यू कि अभी तक हम लोग 7 डायमंड, 3 फाउंडर्स एमरल्ड, 7 एमरल्ड, 3 सफायर, 2 रूबी, 55 फाउंडर्स प्लैटिनम, 85 प्लैटिनम, 64 गोल्ड एवं 68 सिल्वर प्रोड्यूसर लेवल्स के खिलाफ एक्शन ले चुके हैं। मैं इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगी, बिकॉज नंबर्स अपने आप में बताते हैं कि कंपनी ने इसके खिलाफ कितना एक्शन लिया है, जो जंग अभी भी जारी है। आप सभी जानते हैं कि 2020 एक डिफिकल्ट ईयर रहा हम सब के लिए, हमारे सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए भी और कंपनी के लिए भी। ज्यादातर समय हम लोगों ने लॉकडाउन में बिताया पिछले साल, लेकिन ये जो प्रॉब्लम थी, ये जो कॉज है,
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हम इसके ऊपर अपनी लड़ाई जारी रखते हुए 2020 में भी हमने 86 डिस्ट्रीब्यूटरशिप के खिलाफ एक्शन लिया एंड डेफिनेटली हमने 2020 में भी एक डायमंड, 4 फाउंडर्स प्लैटिनम, 3 प्लैटिनम, 2 गोल्ड एवं 1 सिल्वर प्रोड्यूसर लेवल के खिलाफ ये एक्शन लिए। मैं आप सबको, जैसे कि मैंने आप सभी के साथ शेयर करा कि ये एक जंग है जो कि जारी है उन सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स के खिलाफ जो कि इन्वॉल्व है इन तरीके की गतिविधियों में। मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगी कि 2021 में भी अभी तक हम लोग 77 डिस्ट्रीब्यूटरशिप के खिलाफ ऑलरेडी एक्शन ले चुके हैं। नेवरदलेस आप सभी जानते हैं कि एक्शन है सस्पेंशन एवं टर्मिनेशन का। ये पिन लेवल्स हैं, 1 सफायर, 5 फाउंडर प्लैटिनम, 1 प्लैटिनम, 3 गोल्ड एवं 4 सिल्वर प्रोड्यूसर्स जो कि इन्वॉल्व पाए गए हैं और उनके खिलाफ कंपनी ने एक्शन लिया है अभी तक। एंड ये कॉज, ये जंग जारी है। आई एम श्योर जब हम लोग कनेक्ट करेंगे इन फ्यू मंथ्स टाइम, आपके साथ में लेटेस्ट अपडेट बताऊंगी जिसमें कि मैं आपको बताऊंगी 77 में कितने और नंबर्स जुड़ चुके हैं जिनके खिलाफ हमने एक्शन लिया है। सो दिस वाज ऑल अबाउट, हमने बात करी रूल्स की, हमने बात करी इंपॉर्टेंट नियमों की, हमने बात करी रिटेलिंग गाइडलाइंस, स्पॉन्सरिंग गाइडलाइंस, हमने बात करी अनऑथराइज्ड सेल्स, पेन एरिया एंड द एक्शन। अब हम बात कर रहे हैं डिजिटल कम्युनिकेशन